जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। एमपी टीजीटी की वैकेंसी आई है और अगस्त में एग्जाम्स है, यानी कि भोपाल से हम सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि हमारा जो एमपी टीजीटी का जो एग्जाम्स है वो अब कंफर्म हो चुका है, यानी कि उसकी डेट आ चुकी है कि अब अगस्त में हमारे एग्जाम्स होने हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी उसकी क्राइटेरियाज हैं, अगर आप भर सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म से रिलेटेड, और ये जो एमपी टेट है ये कब तक रिजल्ट देगा, इन सारे अपडेट को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट कभी मिस नहीं होती है और सबसे पहले मिलती है। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम एमपी टीजीटी के जो अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड क्या अपडेट आई है और भोपाल सरकार की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आई है और अगस्त में कब एग्ज़ाम्स होंगे। देखिए दोस्तों, हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बताएं आपको 2130 नए पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं। इसमें आपका सिंगिंग है और डांसिंग है और स्पोर्ट्स है। ये तीन क्राइटेरिया में वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। इस तीनों क्राइटेरिया को मिला करके 2130 पोस्ट है। अब बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कितनी वैकेंसी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है, मतलब कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं और मिडिल में कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है जो हमारे एग्जाम्स अगस्त में होने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी खेल शिक्षक की, तो उसमें 724 वैकेंसी, यानी कि 724 वैकेंसी। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में वैकेंसीज जो आती है वो 100, 150 या 200 के करीब में आती है। अगर इतनी वैकेंसी आ रही है, 750 के करीब में अगर वैकेंसी आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। और मिडिल यानी कि माध्यमिक में अगर बात करें स्पोर्ट्स में, तो माध्यमिक खेल शिक्षक में आपको 338 वैकेंसीज देखने को मिली है, यानी कि 338 वैकेंसीज आपको मिडिल में भी देखने को मिली है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे कि एमपी सरकार ने क्या कहा है। तो ये जो वैकेंसीज है इसके बारे में कुछ डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन और हम बात करना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसीज है ये 17 सालों के बाद हो रही है, यानी ये डिनोट करता है, आपको ये दर्शाता है कि ये जो 17 साल के बाद वैकेंसी आ रही है तो ये जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन देगी विद इन 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर कोई ऐसी बातें हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको ये वैकेंसीज आपको सिलेक्शन देंगी। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। इस बार सारे एग्जाम्स, चाहे DSSS हो या यूपी टीजीटी हो या फिर एमपी टीजीटी जो आ गया वो हो, या फिर एनवीएस की जो वैकेंसीज अभी अगले नेक्स्ट मंथ से भरी जानी है वो हो गया, या ईएमआरएस की वैकेंसी हमको जुलाई में ही देखने को मिलने वाली है। पांचों वैकेंसीज फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज, देखो एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 सप्ताह जो हैं दोस्तों, वो फिजिकल एजुकेशन के भविष्य में बहुत बड़े अक्षरों में लिखे जाने हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जितनी वैकेंसी है दोस्तों, ये इन्हीं विद इन 4 मंथ एग्जाम सबके होने हैं। सबके एग्जाम विद इन 4 या 5 मंथ के अंदर होने हैं। ये 4 मंथ आप याद कर लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर तक आपके सारी वैकेंसीज जितनी भी आई हैं, चाहे वो 221 पोस्ट DSSB का जो एग्जाम्स होना है वो हो, या फिर यूपी टीजीटी की बात करें, या फिर एमपी टीजीटी की बात करें, या फिर ईएमआरएस की बात करें, या फिर हमारी जो ये वैकेंसीज आने वाली है ये एनवीएस की,
उसकी हम बात करें, ये सारे पोस्ट के जो एग्जाम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इन्हीं 4 महीनों के अंदर ये सारे एग्जाम्स होंगे। यानी अगर आप 4 से 5 महीना पढ़ देते हैं अच्छे से, तो जॉब आपकी है। कोई ना कोई जॉब एक में मिस हो सकता है, दो में मिस हो सकता है, लेकिन तीसरे में नहीं मिस होगा दोस्तों। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपकी जितनी भी वैकेंसीज ये है सारे में आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ये क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि जो भी है वो एनबीएस में भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पोस्ट हैं, 1000 से ज्यादा पोस्ट हैं। इसमें भी देख सकते हैं टोटल अगर मिला लिया जाए तो 1000 से ज्यादा पोस्ट है। बाकी ईएमआरएस में भी 1000 से ज्यादा पोस्ट है। यानी कि पहले जो वैकेंसी आती थी 100, 200, 150 या 90 और 80 वैकेंसी ऐसे आती थी, लेकिन इस बार हमको देखने को मिली है 1000 से ज्यादा वैकेंसी सारे पोस्ट में। तो इसलिए ये वैकेंसी ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे केवीएस में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब आपके पास ज्यादा मौका है। तो इस वैकेंसी को आपको जाने नहीं देना है। कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में मैं इस वीडियो में बात, यानी कि टोटल 2130 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसका एग्जाम अगस्त में तय कर दिया गया है भोपाल सरकार की तरफ से। अब आप इस एग्जाम में अगस्त में बैठेंगे और अगस्त में आपका भाग्य देखा जाएगा और आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा या नहीं, आपकी मेहनत कितनी है, ये वही एग्जाम में एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर शिद्दत से पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, तो जरूर आपका सिलेक्शन इसमें होना है और होना तय है दोस्तों। DSSB को लेकर के बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको अभी पिछला 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने पांचों एग्जाम से, यानी कि यूपी टीजीटी, DSSB और ये जो MP TGT का एग्जाम डेट जो अगस्त में आया है, अभी अभी इंफॉर्मेशन जो आई है ये, या फिर EMRS, NVS, इन सारी वैकेंसीज के बारे में हमने 5 से 6 मिनट के उस छोटे से वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल दे दिया है कि कब एग्जाम होगा, या फिर जो वैकेंसीज के डेट आने हैं वो डेट कब तक आ जाएंगे, एग्जाम्स की जो रिजल्ट आने हैं वो कब तक आ जाएंगे। एक ही 5 मिनट के वीडियो में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये जो हमारी MP TGT की जो वैकेंसी है वो हमें अगस्त या उसका एग्जाम जो है वो अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकता है, और सितंबर में ना होकर के अगस्त में ही देखो हमें उसकी डेट फिक्स हो गई और उसके एग्जाम डेट आ चुके हैं। बात करें अगर हम दोस्तों की DSSB की, तो 8 अगस्त को उसका डेट पड़ा हुआ है। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको भटकाने वाले होंगे, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि 8 अगस्त से पहले किसी कीमत पर DSSB का एग्जाम नहीं होने वाला है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो उसकी सुनवाई जो है दोस्तों वो 8 अगस्त को होनी है। यानी कि 8 अगस्त को ही कुछ ना कुछ आपको वहां से इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी कि एग्जाम डेट उस दिन फिक्स होता है, या उस दिन क्या इंफॉर्मेशन आती है, आगे का क्या स्टेप लिया जाएगा। इन सारे चीजों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो 8 अगस्त को ही आएगी या उसके बाद ही आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगस्त लास्ट में 20% चांस है कि DSSB का एग्जाम होगा, और सितंबर में 100% चांस है कि आपको DSSB का एग्जाम देखने को सितंबर में मिलेगा। यानी कि 2 एग्जाम की डेट आपको कंफर्म हो चुकी है, 2 नहीं 3 एग्जाम की डेट। पहला एग्जाम आपका, सबसे पहले आपका एग्जाम होना है ये जो MP TGT की वैकेंसी आई है, क्योंकि अगस्त में तय कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम आपका सितंबर में होगा, जो कि DSSB का जो 221 पोस्ट पे फॉर्म भरे गए थे उसके। और सितंबर के बाद आपका सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में आपको यूपी TGT की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अक्टूबर या नवंबर याद रख लीजिए। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 सप्ताह आपके भाग्य को डिसाइड करने वाले हैं। इन 4 महीनों में मुंह से निकल गया कभी कभी बोलते बोलते दोस्तों। अभी जैसे कि लाइट चली गई थी, इन्वर्टर
लगा हुआ है, तो इन्वर्टर का वो सीन चला है और फैन चल नहीं रहा है, फैन थोड़ा सा खराब हो गया है। हम लोग अभी यहाँ पे रहते हैं तो पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, तो थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और बोलते बोलते कभी कभी बातें इधर उधर हो जाती हैं, तो उसे माइंड ना करें। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपको कमेंट करते ही इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन से जो भी डाउट है उन सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं होगी, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज से हो, या कोई नई अपडेट हो, या फिर क्लासेस से रिलेटेड हो, या कोई फेक न्यूज हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे आपको इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है और सबसे पहले दी जाती है कोई भी अपडेट आती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि एमपी टीजीटी का एग्जाम अब फाइनली फिक्स हो चुका है कि अगस्त में होना है। तो अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, अगस्त में एग्जाम दीजिए और विद इन 6 मंथ अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में देखना है तो एमपी टीजीटी की वैकेंसी को आपको क्लियर करना होगा। यानी कि आपको 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो आप एमपी टीजीटी, DSSB, यूपी टीजीटी, एनवीएस सारी वैकेंसीज को क्लियर कर सकते हैं। अब तक क्या किया आपने उससे कोई मतलब नहीं है। अब तक पढ़े ना पढ़े या थोड़ा थोड़ा चलता रहा, लेकिन अब जितना 100% एफर्ट देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, या फिर घिसी पिटी पढ़ाई करनी है तो फिर चलता रहेगा ऐसे। आपको आप 4 साल 5 साल, हम देखते हैं कि हमारे फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 30-30 साल के हो जाते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बीपीएड कंप्लीट होते ही उनके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। वो पल कितना खूबसूरत होता होगा दोस्तों। अगर आप भी वैसे पल अपने माता पिता को देना चाहते हैं, अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, तो आपको मात्र ये 4 से 5 महीने पढ़ना पड़ेगा। और ये 4-5 महीने अगर आप पढ़ लिए तो आपको जीवन में आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि नौकरी आजकल सम्मान है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अच्छा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। लाइक नहीं करते हैं आप सब, बहुत कम लाइक्स आते हैं, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, या किसी ग्रुप से जुड़े तो उस ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि उनको भी इंफॉर्मेशन सही सही मिल सके। जय हिंद।